गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी सेकेंड ईयर। हम अपनी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है बाइटिंग में एपरेटस। ठीक है, बाइटिंग मैकेनिज्म। इससे पहले हमने देखा था पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स। अब हम देखेंगे बाइटिंग मैकेनिज्म या बाइटिंग अपर्चर, ये क्या होते हैं। आप जैसे इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर सबसे पहले जो बाइटिंग एपरेटस होते हैं वो क्या है, जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं उनमें एब्सेंट होते हैं, मतलब उसमें इनका पूरी तरह से ये विलुप्त होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। और ये सिर्फ किस में पाए जाते हैं, पॉइजनस स्नेक्स में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसके जो भाग हैं वो क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइजन ग्लैंड, यहाँ हम देखेंगे इसमें डायग्राम में, यहाँ पर ये है ये तो पॉइजन डक्ट है, ये है पॉइजन ग्लैंड। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये जो बनी हुई है। यहाँ हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये यहाँ पर ये है पॉइजन ग्लैंड। सबसे पहले हम जो है इसके बारे में देखेंगे। यह एक जोड़ा होती है तथा ऊपरी जबड़े के दोनों पार्श्वों में अंदर की ओर एक एक सैक जैसी संरचना होती है। ये कैसी है, थैले जैसी संरचना दिख रही है, इस तरह से, है ना, सैक जैसी संरचना। और ये कैसी होती है, ये दोनों साइड, जबड़े के दोनों पार्श्वों में अंदर की ओर, जैसे ये जॉ है, यहाँ हम स्ट्रक्चर में देखें तो ये जॉ में दोनों साइड में, इस साइड भी हम इस तरफ से देख रहे हैं और इसके यहाँ पर भी होगी, है ना, इस तरह से दोनों साइड में जो है ये सैक जैसी संरचना होती है। ये ग्रंथि आँख के नीचे से प्रारंभ होकर उसके पीछे तक फैली रहती है। अब यहाँ हम स्ट्रक्चर में देखें, ये इसकी आई कहाँ पर है, ये रहा, है ना। तो आँख के पीछे से लेके और ये कहाँ तक फैली हुई है, ये पीछे के भाग तक फैली हुई है। इस तरह से ये जो है यहाँ पर जैसे इसका स्ट्रक्चर देखिए तो आई वाला रीजन कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आँख के शुरुआत से लेके ये यहाँ पीछे तक जो है फैली रहती है। ठीक है, ये संभवतः रूपांतरित सुपीरियर लेबियल ग्लैंड या पैरोटिड ग्लैंड होती है। ये मॉडिफाइड रूप है किसका, सुपीरियर लेबियल ग्लैंड या फिर पैरोटिड ग्लैंड का। ये जो है मॉडिफाइड रूप होती है, कौन सा, पॉइजनस ग्लैंड। ठीक है, ये वाला भाग। इसके बाद प्रत्येक ग्लैंड मोटे रेशेदार संयोजी ऊतक से घिरी रहती है। ये किससे कवर्ड रहती है, चारों ओर संयोजी ऊतक से, कनेक्टिव टिश्यूज से, है ना, जिसे कॉन्ट्रैक्टर मसल्स या टेम्पोरल तथा मैसेटर भी कहते हैं। अब हम इसका जब और डायग्राम देखेंगे जैसे हम यहाँ पर देखें, है ना, तो ये किससे, कॉन्ट्रैक्टर मसल या टेम्पोरल या मैसेटर इनको कहा जाता है। टेम्पोरल मसल ये रही, ठीक है, इनमें इन मांसपेशियों के खींचने से सैक पर दबाव पड़ता है। अब क्या होता है, जब ये मसल्स खींचती हैं, कौन सी वाली, ये इन मसल्स की बात कर रहे हैं हम, ये जो है, ये जो मसल्स है ना, ये और ये वाली मसल्स, ये जब खिंचेंगी तो क्या होगा, इन पर जो है दबाव पड़ेगा। किस पर दबाव पड़ेगा, एक तो इस भाग पे दबाव पड़ेगा, दूसरा इस भाग पे दबाव पड़ेगा, है ना, जब यहाँ पर कोई भी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो, जिससे क्या होगा, जिससे सैक में उपस्थित विष सैक की नलिका में आ जाता है। जब यहाँ पर इसमें दबाव पड़ता है तो क्या होता है, जैसे ये जो है ये सैक है ना, कहाँ पर, ये यहाँ, जैसे यहाँ पर जो मैंने उस डायग्राम में बनाया था, तो वहाँ पर जब दबाव पड़ेगा मसल्स में तो क्या होगा, जो पॉइज़न होगा वो कहाँ आ जाएगा, वो इस ग्लैंड में यहाँ पर आ जाएगा दबाव पड़ने से। ठीक है, और विष जो है कहाँ पहुँच जाता है, नलिका में आ जाता है। ये पॉइज़न ग्लैंड से लेके यहाँ से कहाँ जाता है, ये आगे की ओर, इससे यहाँ पर जब वो दबाव पड़ेगा तो ये आगे यहाँ पर नलिका जैसी जो संरचना है उसमें आ जाएगा। ठीक है,
अब इसके आगे क्या होगा, अब ये रहा यहाँ पर पॉइजन ग्लैंड। अब ये जो वाला जो भाग है ना, यहाँ जो दिख रहा है ये क्या है, पॉइजन डक्ट है। यहाँ तक आ गया विष। फिर प्रत्येक विष ग्रंथि से एक पतली नलिका निकलती है। यहाँ पर हम पॉइजन ग्लैंड को देखें तो इससे जो है एक कैसी, ऐसे ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये ऐसा बना हुआ है ना, तो इससे क्या बन रहा है, ये एक नलिका जैसी संरचना निकल रही है ये, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको जो है पॉइजन डक्ट कहते हैं। जैसे हम यहाँ इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये क्या है, ये पॉइजन डक्ट। पतली नलिका निकलती है जो विष नलिका कहलाती है, ठीक है। ये नलिका मैक्सिलरी हड्डियों पर लगे विशेष प्रकार के दांत, जिन्हें फैंग कहते हैं, के आधार पर गड्ढे या नलिका में खुलती हैं। ये जो यहाँ से जा रही है ना, यहाँ से ये जो जा रही है, तो ये जाके कहाँ खुलती है, ये जो फैंग है, फैंग क्या है, ये जो इनका टीथ होता है उसको क्या कहते हैं, फैंग कहते हैं, ठीक है। जो सर्प में, जो पॉइजनस स्नेक में इनके जो दांत होते हैं उनको क्या कहते हैं, फैंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जो डक्ट निकल रही है, ये आगे जाके कहाँ खुल रही है, ये फैंग की जो ओपनिंग है वहाँ जा कर के ये खुल रही है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं फैंग। फैंग क्या है, अब ये जो पूरा भाग है ना, इस तरह का ये रहा, ये क्या है, ये फैंग है, ठीक है। फैंग यानी दांत, पॉइजनस स्नेक का दांत। जैसे यहाँ पर हम स्ट्रक्चर में ये देख रहे हैं, है ना, ये है और ये है, ये जो है फैंग है, ठीक है। इसको हम सेपरेटली यहाँ पर देखें तो ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ये फैंग का है। ये विशेष प्रकार के दांत होते हैं जो मैक्सिलरी हड्डियों पर जुड़े रहते हैं। ये कहाँ जुड़े हुए हैं, अब यहाँ पर यदि हम देखें इनको, यहाँ पर जैसे ये फैंग है ना, ये वाला भाग, ये तो ये कहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये मैक्सिला पर है ना, मैक्सिलरी जो है इसकी जो बोन है ना, मैक्सिला, ये प्री मैक्सिला, ये मैक्सिला है ना, इन पर जुड़ा हुआ है। कहाँ जुड़ा है, ये मैक्सिलरी भाग में, या मैक्सिलरी हड्डियाँ ये जो हैं, ये क्या है, मैक्सिलरी बोन है ना, इनसे जो है ये फैंग जुड़ा रहता है, ठीक है। ये लंबे मुड़े हुए, नुकीले एवं धारदार होते हैं। यहाँ हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये कैसे हैं, लंबे, मुड़े हुए और धारदार, ठीक है। ये इंजेक्शन की सुई की भांति कार्य करते हैं। ये किस तरह से काम करते हैं, इंजेक्शन की सुई की तरह। जैसे यहाँ पर ये मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, एक सिर्फ फैंग का है, मतलब टीथ का है, जो पॉइजनस टीथ है उसका है। तो उसमें हम देखेंगे, जैसे मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ। ये एक इंजेक्शन की तरह काम करता है, किस तरह से, तथा विक्टिम के शरीर के दबाव के साथ विष छोड़ते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। ये जो फैंग होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। अब इसका यदि हम स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर, तो ये क्या क्या है इसमें, पल्प कैविटी, ठीक है, ये फैंग का स्ट्रक्चर है। बाहरी ये डेंटाइन, इनेमल और इनटेक अपर्चर। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो है ये पॉइज़न, यहाँ से इसमें जब ऊपर, जब हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था कहाँ, पीछे की ओर, पीछे जब एक और स्ट्रक्चर था उसमें हमने देखा था, तो ऊपर यहाँ पर क्या होता है, एक डक्ट होती है ना, तो पॉइजनस डक्ट थी, यहाँ से ऐसे खुल रही थी, ठीक है। तो इस डक्ट से जब इसमें प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है, पॉइज़न जो है आगे जाता है, ये नलिका में आ जाता है। ये थी इसकी ग्लैंड, पॉइज़न ग्लैंड, पॉइज़न ग्लैंड से आगे जाके यहाँ आ जाता है पॉइज़न डक्ट में, ठीक है। और इस डक्ट से ये आगे आके कहाँ आ जाता है, ये जो है इसमें जो इनटेक अपर्चर है इसका, ये यहाँ से यहाँ आ जाता है और यहाँ से इसको छोड़ दिया जाता है। ये जो है जब किसी पे अटैक करता है तो यहाँ से जो है पॉइज़न इसका बाहर निकल आता है। तो आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से जो है इसमें प्रोसेस होती है, जो ये टीथ है उसको वो किस तरह से अटैक करने में यूज़ करता है। यहाँ हो गई ये पॉइज़न ग्लैंड, ठीक है। पॉइज़न ग्लैंड से आगे आकर जब ये नलिका में पहुँचता है तो क्या हो जाती है, ये पॉइज़न डक्ट हो जाती है और यहाँ से आगे जाकर ये कहाँ पहुँच जाती है, ये इस अपर्चर के द्वारा, यानी यहाँ पर ये खुला हुआ है ना, यहाँ से ये इसमें पहुँच गया
और यहाँ पर पहुँचने के बाद में ये जो है आगे इससे निकाल दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं इसके टाइप कौन कौन से, जो टीथ के फैंग के टाइप हैं ये। ठीक है, फैंग्स के अब क्या है, कौन कौन से हैं ये। सोलिनोग्लाइफस, इसका जो टाइप है उसमें कहीं शायद शो नहीं किया गया है, इसको देख लेते हैं हम। चलिए देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है। सोलिनोग्लाइफस क्या होते हैं, प्रत्येक मैक्सिला के आगे के भाग में एक बड़ा गतिशील फैंग पाया जाता है। जो मैक्सिला है ना, मैक्सिला हमने अभी यहाँ पर देखा था, ये रहा है ना, मैक्सिला के आगे की ओर, आगे की ओर मतलब ये हो गया। ठीक है, ये वाला भाग आगे की ओर क्या होता है, एक बड़ा गतिशील फैंग पाया जाता है। ये सांप का मुंह बंद होता है जब, मतलब जिस समय इस वाले ये जो बना हुआ है इस स्टेज में होता है, जब उसका मुंह जो है बंद होता है। ठीक है, तब क्या होता है, तब ये फैंग घूमकर बक्कल कैविटी की छत के पास में आ जाता है। जैसे यहाँ पर यदि हम देखें तो ये कहाँ आ जाएगा, इस तरह से ये बना रहता है ना स्ट्रक्चर में। इसकी पूरी लंबाई में एक खोखली पॉइजन कैनाल पाई जाती है। पॉइजन कैनाल जो हमने अभी देखी थी यहाँ पर, पॉइजन डक्ट, पॉइजन ग्लैंड, साथ में पॉइजन कैनाल। अभी मैं आपको बता दी थी यहाँ पर, ये बीच में है ना, बीच वाला ये जो भाग है ये क्या है, ये पॉइजन कैनाल है, पॉइजन कैनाल है। ठीक है, ये जो है ये वाला भाग, ये क्या है, ये पॉइजन कैनाल। ठीक है, तो क्या होता है, पॉइजन कैनाल पाई जाती है जो फैंग के सिरे पर छिद्र द्वारा खुलती है। किस सिरे पर, एक यहाँ पर भी खुल रही है ये, और ये इसका है ये अपर्चर है ना, इसके द्वारा। तो ये कहाँ पर आकर एक छिद्र के द्वारा यहाँ पर खुलती है। इस तरह के जो टीथ है, फैंग हैं, ये किन में पाए जाते हैं, वाइपर, रेटिल और स्नेक, इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा है प्रोटीरोग्लाइफस। प्रोटीरोग्लाइफस क्या है, ये फैंग मैक्सिलरी हड्डियों के अगले सिरे पर स्थायी रूप से खड़े हुए स्थिति में होते हैं। अब देखो ये कैसे थे, ये मुड़ी हुई स्थिति में थे, कौन से वाले, सोलिनोग्लाइफस। लेकिन ये कैसे हैं, खड़े हुए। तो जब ये इनको मैक्सिलर ये हो गए, ठीक है, मैक्सिलरी बोन। अब इसमें ये कैसे होंगे, ये जो है इस तरह से होंगे। ठीक है, ये ऐसे ना हो के ये कैसे होंगे, ये ऐसे होंगे यहाँ। तो ये कैसे, यहाँ हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो ये मैक्सिला के बाद में ये जो है ऐसे होंगे। ठीक है, जबकि इससे पहले जब हमने सोलिनो में देखा तो ये कैसे थे, मैक्सिलरी जो बोन थी उसके बाद में ये इस तरह से ऐसे थे। ठीक, तो समझ में आ गया होगा दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये है फैंग जो है मैक्सिलरी हड्डियों के अगले सिरे पर स्थायी रूप से खड़ी हुई स्थिति में होते हैं और प्रत्येक फैंग के सामने की सतह पर पूरी लंबाई में एक ग्रूव होती है, खांच होती है। ठीक, यहाँ तक हुआ। इसका एग्जाम्पल क्या है, कोबरा, क्रेट, कोरल, सर्प तथा समुद्री सर्प इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट ओपिस्थोग्लाइफस। अब ये किस तरह के होते हैं, ये फैंग छोटे होते हैं। जो ओपिस्थोग्लाइफस हैं ये कैसे होते हैं, ये छोटे होते हैं। ठीक है, तथा मैक्सिलरी हड्डियों की पिछली सतह पर लगे रहते हैं। अब ये जो हमारा मैक्सिला वाला भाग है, कौन सा वाला भाग, ये जिसमें ये फैंग जो है लगा हुआ है आगे, है ना, जिससे फैंग जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो मैक्सिला वाला भाग है उसमें क्या है, ये हड्डियों की पिछली सतह पर, अभी तक हमने देखा ये आगे की ओर जुड़े हुए थे, है ना। तो अब हम यहाँ पर यदि ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये वाला भाग कैसा हो गया, ये पिछली से पीछे की साइड में, है ना, यहाँ पर इस तरह से पर लगे रहते हैं। प्रत्येक फैंग की पिछली सतह पर पूरी लंबाई में ये ग्रुप पाई जाती है, यानी एक खांच या ग्रुप जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है फैमिली कोल्यूब्रिडी के कुछ पॉइजनस स्नेक यानी विषैले सर्प। ठीक है, अब यहाँ तक हुआ हमारा जो है
इसका कंटिन्यू हम करते जा रहे हैं। और जो टाइप्स थे फैंग्स के, ये तीनों जो है पूरे हो गए हैं। इसके बाद अब हमें लेना है मसल्स, कौन कौन सी मसल्स होती हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में कराती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।